अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की बेहतरीन सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में हम तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को सर दर्द, कमर दर्द या हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं वो इस पंजीरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिमागी कमज़ोरी हो या बालों के या स्किन के या नेल्स के प्रॉब्लम्स हो, तमाम चीज़ों का हल इस एक रेसिपी में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पंजीरी बनाने के लिए हम 15 कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे 1500 से भी ज़्यादा हैं। न्यू मदर्स के लिए भी ये बेहतरीन ग़िज़ा है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक खुला सा पैन लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। इस रेसिपी में आप लोगों ने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम 100 ग्राम यानी 3/4 कप गोंद का इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसके फ्राई होने की निशानी ये है कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगे और जब आप इसको हाथ में लेकर दबाएं तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाए, तब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। गोंद इस रेसिपी की सबसे पावरफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। गोंद का इस्तेमाल करने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है और ये हड्डियों को मजबूत करती है। माइग्रेन के लिए, वज़न कम करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक मुफीद चीज़ है। अब उसी पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद घी डालेंगे और इसमें 3 कप के बराबर मखाने डालेंगे जिनका वज़न 55 से 60 ग्राम होना चाहिए। मखानों में गोंद से भी ज़्यादा ताकत होती है और ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मखानों को भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इनका भी चेक करने का तरीका है कि अगर आप एक मखाने को हाथ में दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। जब इस तरह की कंडीशन में मखाने आ जाएं तो तब आपने इनको निकाल लेना है। गोंद को भी भूनकर हमने अलग रखना है और मखानों को भी भूनकर हमने अलग रखना है। मखानों को हमने बिल्कुल भी ओवर फ्राई नहीं करना, जैसे ही ज़रा सा पिंक कलर आए तो हमने इनको निकाल लेना है। अब फिर से पैन में हमने 2 से 3 टेबलस्पून घी डालना है। अब इसमें 3/4 कप यानी कि 100 ग्राम बादाम डालेंगे। साथ ही हमने 1/3 कप यानी कि 50 ग्राम काजू डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को भी हमने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। काजू और बादाम के बहुत ही मुफीद फ़ायदे हैं। दोनों ही दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए और दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। ये दोनों चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। अब इनको भी निकाल कर हमने एक अलग बर्तन में रखना है। अब इस पैन में हमने आधा कप यानी कि 50 ग्राम अखरोट डालने हैं। इनको भी हमने अब लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। अखरोट के भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब इसको भी फ्राई करने के बाद बादाम और काजू के साथ रखना है। अब इस पैन में हमने आधा कप यानी 50 ग्राम पिस्ता शामिल करना है। पिस्ते को भी हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। पिस्ता दिलो दिमाग को मजबूत करता है और हाफजे को तेज करता है और गुर्दों की सफाई में ये अहम किरदार अदा करता है। हर चीज़ को अगर एतदाल में खाया जाए तो उसके फ़ायदे हमारे जिस्म को मिलते हैं, लेकिन आप लोग अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो यकीनन सेहत के लिए सही नहीं। अब इस पैन में हम 50 ग्राम बारीक कटा हुआ नारियल शामिल करेंगे और इसको भी अब हमने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। नारियल में मौजूद ऑयल हेयर और स्किन के लिए बहुत मुफीद है और ये वज़न कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इस रेसिपी को अगर आपने ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना है तो आपने इसमें पिसे हुए खोपरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब इसमें हम 1/4 कप यानी 25 ग्राम के करीब 4 मगज़ शामिल करेंगे। इनको खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। इनको भी हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इनके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। गुर्दे की पथरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं।
इनको भी हल्का सा फ्राई होने के बाद बादाम, पिस्ते और अखरोट के साथ रख लेना है। अब इसमें हम आधा कप यानी 75 ग्राम के बराबर किशमिश शामिल करेंगे। किशमिश आँखों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है और ये खून की कमी को भी पूरा करती है और जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से भी महफूज रखती है। किशमिश जब रोस्ट होकर फूल जाए तो आपने इसको भी एक अलग पैन में निकाल लेना है। अब पैन में हम 4 से 5 टेबलस्पून घी मज़ीद शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद अब हम इसमें 2 कप यानी 250 ग्राम सूजी शामिल करेंगे और सूजी को भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। सूजी को भूनते हुए हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे और सूजी को भूनते वक्त हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। सूजी को जब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तो इसमें से एक बड़ी अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, तो तब हमारी सूजी रेडी है। जब सूजी अपना कलर चेंज कर ले, हल्का हल्का पिंक होने लग जाए, तो फिर हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे। तो सौंफ को यहाँ पर मैंने पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो इसको कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ और सूजी को एक साथ भूनने के बाद अब हम इसमें 3 टेबलस्पून यानी कि 25 ग्राम अलसी के बीज शामिल करेंगे। अलसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए मुफीद है, वज़न कम करने और जिस्म की सूजन को भी दूर करती है, लेकिन ये तासीर में बहुत गर्म होती है, इसलिए पंजीरी में हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे। इस रेसिपी में मैंने टोटल 250 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। अलसी और सूजी को जलने से बचाने के लिए इसको हमने सौंफ के साथ ही भून लेना है। इसको हम अलग से नहीं भूनेंगे, यहाँ पर हमने अपना फ्लेम ऑफ कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने उन तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने पाउडर फॉर्म में नहीं करना, बल्कि हमने इनको थोड़ा मोटा मोटा चॉप करना है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी पाउडर नहीं बनाया, बल्कि ये दरमियाने से चॉप हुए हैं। आपने भी इसी तरीके से इनको रेडी करना है। तो पंजीरी में कुछ ड्राई फ्रूट्स हम साबित शामिल करेंगे, उनके लिए मैंने ये कुछ बचा लिए हैं, मखाने भी बचा लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी। अब यहाँ पर हम पंजीरी की मिक्सिंग करेंगे और भुनी हुई सूजी में आप लोगों ने पिसे हुए मखाने शामिल करने हैं। साथ ही हम इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और गोंद भी शामिल कर देंगे। गोंद शामिल करने के बाद रोस्ट की हुई किशमिश को हम साबित ही शामिल कर देंगे और किशमिश के साथ ही 1 टीस्पून इलायची का पाउडर भी शामिल कर देंगे। अब जो साबित ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने बचा कर रखे थे वो भी अब हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको साइड पे रख देना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब पंजीरी को मिठास देने के लिए भी अब हम नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक पैन में 250 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ को हमने अच्छे से पीस लेना है और इसमें हम 1/4 कप से लेकर 1/3 कप पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। इस शीरे को हमने बहुत ज़्यादा पतला भी तैयार नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं तैयार करना। तो यहाँ पर अच्छे से गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब हमने एक स्ट्रेनर की मदद से गुड़ के शीरे को छानते हुए इस पंजीरी में शामिल कर देना है। ये स्टेप करने से गुड़ में शामिल कोई भी गंदगी या कोई तिनका वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। गुड़ का शीरा बनाकर अगर पंजीरी में शामिल किया जाए तो पंजीरी की मिक्सिंग बहुत ही इजी और अच्छी होती है। गुड़ का शीरा शामिल करने के बाद हमने पंजीरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पंजीरी की रेसिपी आपने एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है। ये एक बेहतरीन जिस्मानी ताकत का ज़रिया है क्योंकि इसमें हमने तमाम कुदरती अज्जा से इसको बनाकर तैयार किया है। बच्चों और बड़ों तमाम लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर पंजीरी की रेसिपी, जिसको हमने नेचुरल चीज़ों के साथ तैयार किया है। तैयार की हुई पंजीरी को हम एयर टाइट किसी कंटेनर में डालकर बिना फ्रिज के सर्दियों के मौसम में रख सकते हैं।
हम इसे आसानी से 1 से 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इस पंजीरी को बनाकर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप इसको 6 माह तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को देसी घी नहीं पसंद तो आप इसको कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी में आप ड्राई फ्रूट्स की मिकदार को अपनी पसंद से बढ़ा या घटा सकते हैं। न्यू मॉम्स को ये पंजीरी बहुत ही इंस्टेंट ताकत देती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कमज़ोरी हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता होती है, उसी तरह ये पंजीरी भी आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा पहुंचाएगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।